सभी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ टिप्पणी करने वाले गरीब सेना के संयोजक बाल योगी विधायक के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद महज 24 घंटे में ही खेद व्यक्त करने उनके आवास पर पहुंच गए। उन्होंने मंगलवार को मलपुरा में विधायक और उनके बेटे के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए खेद व्यक्त किया। बाल योगी बोले कि वे गांव से आए हैं, इसलिए बात ही बात में ये टिप्पणी उनके मुंह से निकल गई। वे गरीबों की आवाज उठाते हैं। मलपुरा में नाले की समस्या की वजह से कई लोग कैंसर से पीड़ित हैं। जनप्रतिनिधियों से उनकी कोई निजी अदावत नहीं है, वे व्यवस्था का सवाल करते हैं। विधायक चौधरी बाबूलाल 25 साल से राजनीति में हैं, मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं। अपनी कही गई बात के लिए वे माफी चाहते हैं। विधायक चौधरी बाबूलाल और उनके बेटे के खिलाफ बाल योगी की टिप्पणी जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सियासी भूचाल सा आ गया। चौधरी बाबूलाल और उनका परिवार भी बाल योगी की अभद्र भाषा से सख्ते में था। बुधवार सुबह 11 बजे बाल योगी विधायक चौधरी बाबूलाल के आवास पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया के समक्ष पहले तो अपने तेवर दिखाए, कहा कि वह किसी के षड्यंत्र में शामिल नहीं है, गरीब लोगों की आवाज उठाते हैं। मलपुरा में गए थे, वहाँ नाले की वजह से कई लोग कैंसर पीड़ित हैं। विधायक चौधरी बाबूलाल 25 साल से राजनीति में है, वे अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं। मलपुरा में माहौल ऐसा बना कि वह विधायक के खिलाफ भावनाओं में बहकर अमर्यादित टिप्पणी कर गए। मैं गांव में गया था, मलपुरा गांव था, नाले की समस्या थी। नाले में 20 साल से सीवर मिक्स आ रहा था और वहां पर बायोगैस, ईथेन और मीथेन बन रही है। सरकार की ओर से कोई जांच नहीं की गई, जनप्रतिनिधियों की ओर से भी कोई जांच नहीं की, तो ग्रामवासियों ने परेशान होकर बाल योगी को बुलाया। मैं अब इजी टू अप्रोच हूँ, तो हर जगह पे पहुंच जाता हूँ, तो मैं पहुंच गया भाई। वहां माहौल ऐसा बनाया गया, बातचीत ऐसी करी गई। तो भाई मैंने तो सिर्फ ये कही थी कि नाले है पाट दो, जिन जिनने जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनते, नाले पाट दो। कैंसर बुरी तरीका से फैला और दुर्भाग्य की बात यह कि 10 साल के बच्चे को वहां कैंसर हो चुका है। 8 से 10 लोगों को कैंसर फैल चुका है, जो रेडिएशन में 300 मीटर की दूरी पर रहते हैं। पायल से लेकर के उनके सोने चांदी वो सब काले पड़ जाते हैं। टीवी से लेकर के फ्रीज सब जंग खा जाते हैं 1 साल में। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लड़ा। लोगों का बुरा बनता जा रहा हूँ, कोई किस समय कैसी घटना कर दे, इसलिए मैं नहीं चाहता। देखो, मैं जनप्रतिनिधियों पे बोलना नहीं चाहता, मेरी पूरी एक्सरसाइज है। मैं 84 कोस की परिक्रमा भी लिख सकता हूँ, जिसकी भी लिखूंगा, लेकिन हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। सो प्लीज हमें दूसरी दिशा में डाइवर्ट मत करिए। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज मैं विधायक जी से मिला, वो हमारे सम्मानीय पदों पर रहे। 25 वर्ष से उनका एक लंबा संघर्ष है, उन्होंने मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं। मैंने वहां ऐसा माहौल बना दिया, 10 साल का बच्चा जब आंख में कैंसर लेके आया तो मुझसे रहा नहीं गया। पत्रकारों ने जब ये पूछा कि वह क्षेत्र दूसरा था, समस्या नाले की थी, ऐसे में फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल और उनके पुत्र के खिलाफ असंसदीय भाषा में टिप्पणी का मकसद कहीं सियासी तो नहीं है। इस सवाल पर बूझे हुए मन से बाबा बोले कि उन्होंने खुद व्यक्त कर दिया है कि वह गाँव से आए हैं, शहरी लटक झटक नहीं जानते हैं, भविष्य में भाषा पर संयम रखेंगे, लेकिन वह गरीबों की आवाज जरूर उठाते रहेंगे। मैं अपनी बातों पर काबू नहीं कर पाया, क्योंकि गाँव से आया हूँ ना, शहर का नहीं हूँ। शहर का होता तो सोच समझ के बोलता, तो मैं थोड़ा भावनाओं पे काबू नहीं कर पाया। मैं सोचूंगा, आगे से ध्यान रखूंगा, काऊ के फटे में कम टांग अड़ाऊंगा। लेकिन हाँ, अब क्या ही कहूँ, इतना ही बहुत। मैंने कही ना भैया, वो थोड़ी सी गांव की भाषा आ जाती है, वहां में कुत्ता बिल्ली वो ऐसा हमारी मैया भैया दे दी आई थी, तो वो हमारे फ्लो में बह गया, हमें भावनाओं में बह गया। वरना मैं किसी वीडियो में किसी के प्रति भी आज तक गलत नहीं बोला हूँ भाई। बाबा बाल योगी अपनी अमर्यादित टिप्पणी पर सफाई देते हुए अचानक ही प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और सांसद राजकुमार चाहर पर आरोप लगाने की मुद्रा में आ गई। वह बोले कि जनप्रतिनिधियों को गरीबों की चिंता होनी चाहिए। चुनावी राजनीति में एंट्री के सवाल पर वह बोले कि वह इतने साल से जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके मायने ही यही है। और रही बात देखो जनप्रतिनिधियों की, तो मैंने कहा था 30 साल का बच्चा 28 डिग्री लेके, इसका मतलब ये नहीं 28 डिग्री, इसका मतलब ये है कि उसने BA LLB से लेके सारी पढ़ाई पढ़ी, वो बेरोजगार घूम रहा है। और एक मंत्री है, मैं अभी फिर कह दूंगा, तो मैं ज्यादा मजबूत करो भाई। बाको नाम बुआ है योगेंद्र उपाध्याय, बाने पे 42 साल के बेटा है, नौकरी दई है। हूँ का गलत कह रहा हूँ, कागज दिखा देता हूँ, तो यहाँ का हुआ नौकरी ना मिल रही, और एक नौकरी आदमी बेरोजगार डोल रहा, वो पे मॉडर्न ने नौकरी करो, गलत बात है भाई। बाकी और रही बात चुनाव की, 15 साल सेवा करने के बाद आ रहा हूँ, काऊ की मोड़ी माड़ी ना छेड़ी,
काऊ को काजे गलत ना बोलो, जाओ चेक करा लियो। सबरी इतने मुकदमा जितने काऊ जनप्रतिनिधि पे होंगे नहीं। बाल योगी की सफाई के बाद विधायक चौधरी बाबूलाल बोले कि वे हर गेरुआ वस्त्रधारी का सम्मान करते हैं। बाबा बाल योगी उनके परिचित के भांजे हैं, इस लिहाज से उनके भी रिश्तेदार हुए। बाबा बाल योगी से उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने ये टिप्पणी क्यों की, किसके कहने पर की, ये उनके खिलाफ षड्यंत्र है या नहीं, ये तो बाल योगी ही जाने। बहरहाल उन्होंने माफी मांग ली है। उन्हें बाबा बाल योगी से कोई शिकवा नहीं है। नहीं देखो, मेरी बाबा भी सामने बैठे, मेरी बाबा साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई, आमना सामना नहीं हुआ, न फोन पे हुआ। फोन पे मेरी कल बात हुई बाबा से। बाबा ने कि मैं बात कर आ रहा हूँ, मैंने कहा जा स्वागत है आपका महात्मा हो। अब मालूम पड़ी कि जी हमारे मिलने वालों के रिश्तेदार हैं, भांजे हैं, तो हमारे भी उसी तरीका से हमारे भी रिश्तेदार लगे। तो मेरा इसमें यही कहना है, बाबा आपके सामने खुद ही कह रहे हैं कि भाई गलती से निकल गया, गलती, अब उससे ज्यादा क्या कहोगे आप बताओ। क्या विधायक जी बड़ा दिल दिखा रहे हैं? इस गलती पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बाबा ने गलती स्वीकार कर ली, तो अब उसमें क्या कहना। भाई कोई और होता तो कुछ और कहते। जब हमारे मिलने वालों के रिश्तेदार हैं तो कुछ नहीं कहना बाबा के बारे में। बाबा हमारे भाई कोई कारणवश कैसे भी अभी शब्द निकल गए तो कह रहे हैं, तो गलती तो इससे बड़ी और आप क्या कहोगे बताओ। कोई बातें नहीं, आपके क्या लगता है, आपके लिए कोई राजनीतिक रूप से कोई स्टेटमेंट? अब वही राजनीतिक कोई अगर षड्यंत्र होगा तो इसे तो बाबा बताएंगे ना, किसी ने किया तो मुझे क्या पता है। आपके साथ साथ आपके बेटे जो कॉलेज चलाते हैं उनको लेकर भी टिप्पणी की गई, आपके प्रतिष्ठान के ऊपर भी सवाल उठाया। नहीं तो अब तो भाई इस बात का जवाब तो बाबा देंगे, किसने बाबा को पुश किया है। अब मैंने तो बाबा को कोई पुश किया है ना, मैंने बाबा को देखा बेचारे को। मेरी तो कल फोन बात हुई, नमस्कार हुई, बाकायदा इज्जत के साथ बात हुई। और हम लोग तो ये तो महात्मा इस रंग में कोई आदमी हमारे घर पे भी आता है, जब हम जानते नहीं हो तब भी सम्मान करते हैं, उनको दान दक्षिणा दे करके यहाँ से विदा भी करते हैं। आपको बता दें, मलपुरा में नाला समस्या के लिए गए बाल योगी ने लोगों के बीच में विधायक चौधरी बाबूलाल और उनके सुपुत्र के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी। असंसदीय भाषा में की गई अभद्र टिप्पणी जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। बहरहाल बाल योगी ने असंसदीय भाषा पर खेद व्यक्त कर दिया, लेकिन जाते जाते वह कह गए कि जनप्रतिनिधियों को सरकारी अस्पतालों और स्कूलों का निरीक्षण समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे गरीबों की समस्याओं का निपटारा हो सके। इस सुलह सफाई के दौरान बाबा बाल योगी का चेहरा उतरा हुआ नजर आया। सी न्यूज़ के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।